मौजुल मुस्लिमीन हाई स्कूल परभनी, जमात दहम सेमी मीडियम, सब्जेक्ट साइंस के इस दूसरे पीरियड में आप सभी का खैर मकदम है। हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। हमने चैप्टर्स के शुरू में देखा था कि इसके अंदर आपको एलिमेंट्स और देयर क्लासिफिकेशन, डुबेरेनियस ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसमें से हमने एलिमेंट्स अंदर क्लासिफिकेशन का मतलब समझ लिया, ट्रायड्स हमने देख लिए, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स हमने देख लिया। आइए शुरू करते हैं आखिर के दो हिस्सों में से बचा हुआ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की एक बेस्ट स्टेप माना जाता है, इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। दूसरी चीज़ जो इस ताल्लुक़ से आपको याद रखनी है वो ये है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बुनियादी खसूसियात, एटॉमिक मास को माना था। आपको मैं याद दिला दूं, ट्रायड्स में भी हमने एटॉमिक्स वेर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस एंड देन अरेंज इनटू अ ग्रुप ऑफ 3। उसके बाद उनको हमने ट्रायड्स का नाम दिया था। फिर उसके बाद न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव में भी हमने ये देखा था, मैंने वहाँ पर भी आपको स्ट्रेस किया था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहाँ पर भी मेंडलीव ने वही कुछ किया कि ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आगे चलते हैं कि इसने एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। मतलब पहले जिसका कम, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसके बाद उसने एक टेबल बनाई, वो टेबल आपकी किताब में दी हुई है। प्रॉपर्टीज़ ये वर्ड हम जहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए कि क्या देखा गया। इसमें मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट उसके हाइड्रोजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ अमल करता है तो उसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा। मैं टेबल पर भी, टेबल जब शुरू करेंगे हम उस वक्त भी इस पर आने वाला हूँ। तो फार्मूले क्या होते हैं वो देखा गया, मेल्टिंग पॉइंट क्या है एलिमेंट्स के वो देखा गया, बॉइलिंग पॉइंट्स, उनकी डेंसिटी क्या है ये भी देखा गया। और इस तरह जो है तो प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन बनाया गया एटॉमिक मास से। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है उसका जो लॉ है, क़ानून है, वो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बच्चों, आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझनी है। पीरियोडिक लॉ क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब एलिमेंट के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वेदर दे में बी फिजिकल और दे में बी केमिकल, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के वक्त मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक मखसूस वक्फे के बाद उनका दोहराया जाना। तो यहाँ पर लॉ का सिंपल मतलब आप ध्यान से सुनिए, जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ है उसका सिंपल मतलब अगर मुझे उर्दू में आपको समझाना है तो मैं कहूँगा जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ वक्फे वक्फे से दोहराए जाते हैं अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर तरतीब में रखा जाए तो। फिर ध्यान से सुनिए कि एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब में रखा जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ वक्फे वक्फे के बाद दोहराई जाती हैं। इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। आगे चलते हैं, उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तरतीब में रखा और उसके बाद एक टेबल बनाई। टेबल जिसमें कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जो रहेगा वो कॉलम, उसको ग्रुप कहते हैं। जो दाएं से बाएं जाएगा उसको जो रोज़ होते हैं इनको हम पीरियड्स कहते हैं। यहाँ पर दो तीन चीज़ें मैं ख़ास तौर से पहले मेंशन कर रहा हूँ, जब पीरियोडिक टेबल आपके सामने आएगा तब आप उसको ध्यान दीजिएगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगहें, सम वैकेंट प्लेसेस वेयर प्लेस्ड इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मतलब टेबल में आगे पीछे एलिमेंट्स होंगे, बीच में खाली जगह होंगी, वो उसको आपको ध्यान में देना है। एक दूसरी चीज़ जो आपको नोट करनी है कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ नेम्स, मतलब मेंडलीव
ने नाम नहीं रख सका था उनके। तो एलिमेंट्स के उनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं आपको, और नाम की जगह पर उनके सिंबल्स, और सिंबल से पहले कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए हैं। सिंबल्स हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, मतलब उनका नाम अनसर्टन है, फाइनल नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये वो पीरियोडिक टेबल है जो आपकी किताब में दी गई है। ध्यान से देखिए इस पीरियोडिक टेबल को। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपके सामने रखा जा रहा है। इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको इस तरह का हेड लगेगा, टाइटल नज़र आएगा। इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि ऊपर से नीचे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो आपने पीरियोडिक टेबल में देखे वो सीरीज नाम दिया उनको, और यहाँ पर ग्रुप्स हैं। आपसे सवाल किया जाए कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, देन योर आंसर शुड बी 8। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। एक चीज़। दूसरा, इसके नीचे यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये है मॉलिकुलर फार्मूला विथ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। तो मतलब अगर ये ग्रुप 1 के नीचे जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ अमल करते हैं तो उनका मॉलिकुलर फार्मूला R2O होगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि पहले के ज़माने में 2 ऊपर लिखा जाता था, आजकल हम H2O में 2 नीचे लिखते हैं। तो वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, H2O समझिए, R की जगह पर किसी एलिमेंट को रख दीजिए जो इस ग्रुप में पाया जाता है। उसी तरह RO, दूसरा समझिए मैग्नीशियम अगर है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होगा, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन, तो MgO। उसके बाद तीसरा R2O3। अब यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ एज वेल एज हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होगा। ग्रुप 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर जो है तो RH4 लिखा हुआ कार्बन आता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन करता है तो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेन बनाता है, या फिर कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ अमल करता है तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसी तरह आगे भी आप इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइटल का मतलब आपको क्या दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक मिसाल और उस टेबल में मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो ये कि बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले 14.9 कुछ और था। मेंडेलीव ने क्लासिफिकेशन जब किया तो उसका करेक्शन कर दिया गया और वो हो गया 9.4। तो 9.4 बेरिलियम का एटॉमिक मास था, ये नोट कीजिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको नोट करने के लिए कहा है वो है कि इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स, ये क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा सिंबल के पहले, अनसर्टनिटी ऑफ नेम्स। उसके बाद कुछ ब्लैंक स्पेसेस भी आपको यहाँ पर मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। ब्लैंक स्पेस का मतलब इसके पहले एलिमेंट है, पहले एलिमेंट है, पहले एलिमेंट है, लेकिन बीच में खाली जगह रखी गई हैं, और इस तरह मेंडेलीव ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसको कंप्लीट किया था। इसके मेरिट्स यानी इसके फ़ायदे क्या थे पुराने क्लासिफिकेशंस के मुकाबले में, तो एक चीज़ आपके सामने रख दी मैंने, उसको यहाँ पर एलाबोरेट कर रहा हूँ करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस में, कि बेरिलियम है जो 14.09 था उसका जो करेक्शन हुआ और सही एटॉमिक मास उसका आया 9.4, और वो जो है तो बोरॉन से पहले रखा गया। पहले 14.9 मतलब 14वें नंबर पे था एटॉमिक मास की बुनियाद पे, बाद में 9.4 मतलब 9 की जगह पर आ गया बोरॉन की जगह पर। ये उसका पहला मेरिट। दूसरा मेरिट देखते हैं मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल का, और वो है ही केप्ट सम वैकेंट प्लेसेस। उसने कुछ खाली जगह छोड़ दी थी। खाली जगह यूं ही नहीं छोड़ी, वो होशियार था। उसने कुछ एलिमेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन, ही प्रेडिक्टेड अबाउट सम एलिमेंट। प्रेडिक्शन मतलब पेशगोई, पेशगोई मतलब किसी वाक़या का होने से पहले उसके बारे में बयान करना कि ऐसे होगा। तो उसने क्या किया था, 3 एलिमेंट्स के नाम भी रख दिए थे जो बाद में दरियाफ्त होने वाले, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। और उसका नाम रख दिया उसने, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बयान कर दी। 44, 68 एंड 72 उनके एटॉमिक मासेस होंगे। बाद में एक्चुअली भी ये एलिमेंट दरियाफ्त हुए। इका बोरॉन जो था उसका नाम रखा गया स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम था उसका नाम रखा गया गैलियम Ga, और इका सिलिकॉन जो था उसका नाम रखा गया जर्मेनियम। तो दूसरी डीमेरिट जो हम पढ़ रहे हैं
कि ही केप्ट सम वैकेंट प्लेसेस एंड प्रेडिक्टेड अबाउट द एलिमेंट्स, उनके नाम रखे, ही नेम्ड देम एंड इवन शोड सम प्रॉपर्टीज ऑल्सो। और बाद में एक्चुअली उसका जो प्रेडिक्शन था वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुआ। ये टेबल भी आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें देखिए कि इका एल्यूमिनियम उसने नाम रखा था और बाद में वो हकीकत में जब दरियाफ्त हुआ तो उसका नाम रखा गया गैलियम, मतलब नाम बदला। एटॉमिक मास उसने प्रेडिक्ट किया था 68, वो निकला 69.7, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली सेम। डेंसिटी उसने कहा था कि 5.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो बिल्कुल वो एग्जैक्टली निकली 5.94 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। उसने कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट उसका लो होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट निकला इसका 30.2। उसने उसके क्लोराइड का फॉर्मूला लिख दिया था कि इका एल्यूमिनियम की जगह पर जो भी एलिमेंट दरियाफ्त होगा वो 3 क्लोरीन के एटम्स के साथ रिएक्शन करके मॉलिकुलर फार्मूला बनाएगा ECl3। ये देखिए GaCl3 गैलियम क्लोराइड का मॉलिकुलर फार्मूला। इसी तरह फार्मूला ऑफ ऑक्साइड भी दिया गया, वो भी सही हो गया। यहाँ पर नेम ऑफ ऑक्साइड में एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ये एक्सप्लेनेशन के तहत आपको इतना बता दूं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब ऑक्साइड या तो एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है। एसिडिक या बेसिक हो तो उस हिसाब से उनके केमिकल रिएक्शन होंगे। ये एम्फोटेरिक मतलब दो रुखा बोलते हैं इसको हम उर्दू में, और ये उस तरह का ऑक्साइड उसका होना चाहिए। इस तरह की पेशगोई उसने की थी एंड हिज प्रेडिक्शन वाज फाउंड सेम, द ऑक्साइड ऑफ गैलियम इज फाउंड टू बी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद मेरिट्स में तीसरी कि देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर नोबल गैसेस। आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं कि नोबल गैसेस, या दूसरे अल्फाज में जिसको हम इनर्ट गैसेस, या तीसरे अल्फाज में इसको हम ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स किसी भी तरह का कोई रिएक्शन किसी के साथ भी नहीं करते, इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है और रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनको पहचानना, इनकी शनाख्त करना, इनको आइडेंटिफाई करना, दरियाफ्त करना, सारे काम मुश्किल हो जाते हैं। तो मेंडेलीव के ज़माने में ये ईजाद नहीं हुए थे, बाद में ईजाद हुए। फिर उनके नाम रखे गए हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, ये बाद में दरियाफ्त हुए। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में इनके लिए जगह ही नहीं थी। तो उसने क्या किया, लास्ट में एक ज़ीरो ग्रुप क्रिएट किया आखिर में, और वो आखिरी ग्रुप को नाम ज़ीरो ग्रुप दे दिया उसने। और सारे के सारे नोबल गैसेस उस मेंडेलीव के दौरी जदवल के, उसके पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की तरतीब को बिना डिस्टर्ब किए हुए खुद ब खुद जो है तो ज़ीरो ग्रुप के एलिमेंट्स उसके अंदर समा गए। ये उसके मेरिट्स थे। आ गया ये डीमेरिट्स मतलब खामियां। इतना करने के बाद भी मेंडेलीव के दौरी जदवल में, उसके पीरियोडिक टेबल में कुछ खामियां पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर पहली खामी दी गई है आपको कि कोबाल्ट CO और निकल, ये दोनों का एटॉमिक मास सेम था। अब ये सेम होना गुनाह नहीं है, मगर क्या है कि अगर आप एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब में रखते हैं और दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास सिमिलर आता है, तो सिमिलर आने की शक्ल में दोनों को एक ही जगह पर रखा जाएगा। आपके लिए और थोड़ा सा साफ कर दूं कि अगर समझिए दो बच्चों को एक ही रोल नंबर दिया जाए और बैठने के लिए एक कुर्सी हो एक रोल नंबर के लिए, तो उस एक ही कुर्सी पर दो बच्चों को बैठना पड़ेगा। ये थी एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब ये जो है तो उसके गैर वाज़ेह, या जिसको बोलेंगे गैर वाज़ेह होना, ये एम्बिग्विटी थी। ये पहला डीमेरिट था। तो पहला डीमेरिट क्या याद रखेंगे आप कि एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकोल वर सेम। दूसरा, आइसोटोप्स वेर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडेलियस पुट फोर्थ इट्स पीरियोडिक टेबल। यहाँ ध्यान दीजिए आइसोटोप्स पर। आइसोटोप्स के बारे में आपने 9th में डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने शुरू में आपको बोला था कि जो कुछ भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। आइसोटोप्स क्या है? तो दीज आर द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है मगर एटॉमिक मास नंबर अलग अलग है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, इनका एटॉमिक नंबर एक ही है मगर एटॉमिक मास नंबर 1, 2, 3 इस तरह से। अगर मुझे हाइड्रोजन रखना है तो मैं एक जगह पर रखूँगा। ड्यूटेरियम, ट्रीटियम के लिए अलग जगह नहीं रख सकूँगा, एटॉमिक मास सेम है। तो आइसोटोप्स की वजह से भी उसके क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम आने की वजह से ये उसका हम डीमेरिट मानते हैं। उसका एक डीमेरिट और
आपके सामने लाते हैं कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, द राइज इन एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। कि एटॉमिक मास के जो प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक मास का जब रिलेशन देखा जाए, सेम तरह की प्रॉब्लम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी आई थी कि यूनिफॉर्म राइज उसके अंदर नहीं देखा जा सकता, और उस वजह से कि हाउ मेनी एलिमेंट्स मे बी डिस्कवर्ड हेयर आफ्टर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। हम उसके बारे में ये नहीं बता सकते कि बाद में कितने एलिमेंट्स और दरियाफ्त होने वाले हैं। और चौथा और सबसे आखिरी डीमेरिट जो इसका दिया गया आपको, कि हैलोजन ग्रुप मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दो तरह की होगी। एक, अभी फिलहाल जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं उसमें इसको फर्स्ट ए ग्रुप में या पहले ग्रुप में रखा गया। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज दो टाइप के एलिमेंट्स की तरह होती है। इट resembles the properties like alkaline earth metal also and with the halogens also। हाइलोजन की तरह भी होगी और मेटल्स की तरह भी उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो फिर उसको रखा कहाँ जाए प्रॉपर्टी की बुनियाद पर? अगर आप रख रहे हैं, आप लिख रहे हैं शुरू में कि एटॉमिक मासेस आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो फिर प्रॉपर्टीज दो की तरह हो तो कहाँ रखा जाए का ये एक डाउट जो तो मेंडलीव के जहन में था, ये वो क्लियर नहीं कर पाया था। इस तरह के 4 डीमेरिट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, और इतने डीमेरिट्स अगर हों तो हम इसको कबूल नहीं कर सकते। हमने फिर उसमें चेंज करना शुरू किया और हम लोग आ गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। अब शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं कि ट्रायड्स में एलिमेंट्स फिर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऑक्टेव्स में हम पढ़ रहे हैं कि एलिमेंट्स आर अगेन अरेंज ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फिर मेंडेलिव ने भी वही किया कि ही ऑल्सो अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेयर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इतना सब करने के बाद भी वो लोग क्लियर कट क्लासिफिकेशन जो एक्सेप्टेबल फॉर्म में है, जिसमें कोई लूप होल नहीं, जिसमें कोई खामी नहीं, वो नहीं कर पाए। तो फिर आगे क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हमको क्यों जाना पड़ा, उसके लिए 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आपके जहन में होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हुआ तो डिस्कवर होने के बाद एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और ज़्यादा रिवील होती गई, सामने आती गई। एटॉमिक नंबर का मतलब आप अच्छी तरह जान चुके हैं 9th में कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एटॉमिक नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के दरियाफ्त हुई और फिर प्रॉपर्टीज़ रिवील होती गई। 1913 में, मतलब आज से 107 साल पहले, हेनरी मुजले नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया था। With the help of his experiment done using X-ray tube, the atomic number Z of an element correspond to the positive charge on the nucleus or the number of protons in the nucleus of the atom of that element। ये क्या है? इसको लंबा चौड़ा देखकर आप परेशान मत होइए, ये वही है जो 9th में आपने डेफिनेशन पढ़ी। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों? पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स पर। हम ये भी सीख चुके हैं कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मीन्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज बोथ दे आर इक्वल, सेम होते हैं, और फिर उसी को नाम दिया गया एटॉमिक नंबर। और फिर मूजले ने पहचाना कि एटॉमिक मास मे नॉट बी द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बट द एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक मास को नहीं, जबकि एटॉमिक नंबर को अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी मान के रखा जाए तो फिर ये सारी जो एनोमलीज हैं वो एनोमलीज हम दूर कर सकते हैं। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सामने रखा गया मूजले के तहत। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मतलब हमने करेक्शन क्या किया, मेंडेलिव ने लिखा था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हम मासेस को निकाल कर नंबर्स कर रहे हैं। मतलब सेम हुआ कि हम एटॉमिक नंबर को बुनियादी प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी मानते हैं, और उसके बाद हेनरी मोजले ने न्यूलैंड की तरह या मेंडेलिव की तरह एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स उसने अरेंज करना शुरू किया, और जिसकी वजह से पुरानी सारी खामियां दूर होकर एक नई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आई। इसके जो लॉ है वो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब ये आपके सामने बार बार आ चुका है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर एलिमेंट को तरतीब में रखा जाए तो
उनकी प्रॉपर्टीज़ वक्फे वक्फे के बाद दोहराई जाती हैं। इसका उर्दू में मतलब। आगे, एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहले में एटॉमिक मास नंबर्स पर हुआ करता था, और एनोमलीज इरेडिकेट होने के बाद एक क्लियर कट फॉर्म हमारे सामने आती है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। यहाँ पीरियोडिक टेबल में कुछ छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, ये ग्रुप है, ये एक ग्रुप, तो ये एक ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप लिखा हुआ, उसको उसके ऊपर एक लिखा हुआ है। आपकी बुक में 1 से 18 तक ग्रुप को नाम दिए गए हैं। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 18 तक। ये ऊपर से नीचे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, इसको हम ग्रुप कहते हैं। फिर ये जो पीरियड्स हैं, ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, इस तरह 7 पीरियड्स। तो बुनियादी तौर पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, 7 पीरियड होते हैं। फिर आप कहेंगे कि फिर ये नीचे 2 क्या है? तो ये 2 को हम कहते हैं सीरीज, सिलसिले। सीरीज में भी 2 सीरीज के नाम हैं। पहले एलिमेंट को ध्यान से देखिए, ये 57 एटॉमिक नंबर वाला लैंथेनम नाम है इसका, La। और ये इसके बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं इनको हम कहते हैं लैंथेनाइट्स। और दूसरी सीरीज एक्टिनम 89 एटॉमिक नंबर से शुरू होती है, इसलिए हम कहते हैं एक्टिनाइट्स। तो फर्स्ट थिंग, पहली चीज़, 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, 2 सीरीज। आई रिपीट, 18 ग्रुप्स, 7 पीरियड्स, 2 सीरीज। इस तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर रखा गया और ये एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। आपको समझना चाहिए हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज क्यों कर रहे हैं, ताकि एक जैसे प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ जाएं। आप ये समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन है तो इसकी प्रॉपर्टी उसके नीचे जाने वाली लिथियम से मुशाबहत रखती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम विल रिजेंबल विद द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। इन द सेम वे सोडियम, मैग्नीशियम, रुबीडियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। पीरियड के ताल्लुक से आपके जहन में क्या होना चाहिए कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जैसे जैसे हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रॉपर्टीज आर सीन। ग्रेजुअल, बतदरीज, दर्जात में, स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रॉपर्टीज बदलती हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि एलिमेंट्स जो हैं इसमें 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उनका डिस्क्रिप्शन हम आगे देखेंगे। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जितने नॉन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे तकरीबन इसमें क्लासीफाई किए जा चुके हैं, और अगर कुछ बाद में भी ईजाद होते हैं तो उनका भी क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर देखिए इसका कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। इनको नंबर दिया जाता है 1 to 7। 18 कॉलम्स ग्रुप्स में हैं। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर्स आर सीरियली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स ऑफ ईच एलिमेंट। हम वापस चलते हैं, हम टेबल पर आते हैं। टेबल पर आने के बाद आपको समझेगा कि समझिए हाइड्रोजन अगर है तो ये ऊपर 1 लिखा हुआ, उसके बाद उसके सिंबल, उसके नीचे 1.0008। इसमें 1 जो है एटॉमिक नंबर, 1.008 एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर अपर राइट पर अपर लेफ्ट पर लिखा होगा और एटॉमिक मास नंबर उसके नीचे सिंबल के नीचे लिखा होगा। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं। टेबल के नीचे जो 2 रोज और हैं उनको लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की सीरीज कहा जाता है। फिर पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इनको हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड 2 ग्रुप आते हैं। वो दोनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आएंगे 13 to 18, मतलब ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये पी ब्लॉक। फिर दोनों के बीच में 3 to 12 डी ब्लॉक, और नीचे के जो 2 सीरीज हैं वो एफ ब्लॉक में आते हैं। फिर स्ट्रक्चर के तहत आपको और समझ में आना पड़ेगा कि एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ जिगजैग लाइन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप नंबर 13 में बोरॉन के नीचे जाएं
तो वहाँ से आपको एक जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी हुई नज़र आएगी। व्हाट दिस लाइन डू, ये लाइन क्या करती है, तो एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में अलग करती है। जिगजैग लाइन का मतलब ध्यान में रखिए कि इट सेपरेट्स द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आगे आते हैं एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, इसकी हम बात कर चुके हैं। शो सिमिलैरिटी इन ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, और पीरियड्स में अगर हम जाएं तो ग्रेजुअल चेंजेस प्रॉपर्टीज में हमको नज़र आते हैं। आगे चलते हैं ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट, के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज सेम। एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप की बात कीजिए। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके अंदर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं कि वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट एडेड एट अ टाइम। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही शेल रहेगा और वो एक इलेक्ट्रॉन इसी में रिवॉल्व करेगा। सेम वे लिथियम में जाइए, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके लिए लगेंगे 2 शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है अगर आपको तो 2 शेल लगेंगे। सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, इस तरह शेल्स ऐड होना शुरू करते हैं। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड इज डिफरेंट। ग्रुप में एक जैसे होते हैं, कंफ्यूज मत होना। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, पीरियड में नहीं, बदलते हैं। तीसरा पॉइंट, सेम नंबर ऑफ शेल्स आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। अगर एक ही पीरियड में अगर आप चलते हैं तो सेम नंबर ऑफ शेल्स आपको वहाँ पर नज़र आएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं आप। ये आपके सामने मैंने एक रो रखी हुई है, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं कि लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन था, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बोरॉन में 3, कार्बन में 4। ये वही पॉइंट है जिसके बारे में मैं आपको कह रहा हूँ कि पीरियड्स में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जाने पर ग्रेजुअल चेंजेस दिखेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। वैलेंसी। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिसिटी होती कैसी है। बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है। वैलेंसी, पहली वैलेंसी के बारे में आपने 9th में पढ़ा हुआ कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अ होल नंबर। दूसरे एलिमेंट के साथ किसी एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन करने की कैपेसिटी या उसकी सलाहियत को हम वैलेंसी कहते हैं, मगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक अदद से, एक नंबर से, 1 2 3 4 इस तरह से। और वैलेंसी पता कैसे की जाएगी, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि उसकी वैलेंसी 1 है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि सोडियम हैज़ वैलेंसी 1, देन इसका मतलब होगा कि सोडियम में के लास्ट ऑर्बिट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक वैलेंस मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट को कंप्लीट नहीं कर पाता, वो उसकी वैलेंसी को जाहिर करेगा। अब वैलेंसी पीरियड्स में कैसी होगी, तो वैलेंसी एक पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ग्रेजुअल चेंजेस इन वैलेंसी आर सीन। ग्रेजुअल का मतलब आहिस्ता आहिस्ता, पहले एलिमेंट के वैलेंसी 1, दूसरे की 2, तीसरे की 3, चौथे की 4, पांचवे की फिर 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट में 0 ग्रुप। तो इस तरह से वैलेंसी आहिस्ता आहिस्ता बदलती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक साइज पर। आपको मालूम होना चाहिए एटॉमिक साइज का मतलब क्या, कि एटम का साइज। एटम का साइज क्या कैसे इंडिकेट करते हैं, उसके रेडियस से। रेडियस मतलब सेंटर से लास्ट तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो, तो यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में रहेगा और आउटर मोस्ट शेल तक का उसका जो सर्कल बनेगा उसके साइज को हम एटॉमिक साइज कहते हैं। हमको यहाँ देखना है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स कैसे हैं, मतलब ये कैसे दोहराया जाता है। ये ग्रुप में जब हम ये पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे ही हम ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग।
नॉर्मली जहन में क्या होगा आपके कि एटॉमिक नंबर बढ़ने पर एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। नहीं, आपको बता रहा हूँ मैं कि क्यों होता है ये। कि ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू होते हैं एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस ये बढ़ता है। फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, और ऑर्बिट छोटा होने की वजह से इनका साइज कम 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 होता जाएगा। तो जिसका एटॉमिक नंबर पीरियड में सबसे कम है उसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, और जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसका एटॉमिक साइज जो है तो वो कम होता जाएगा। उल्टा ट्रेंड रहेगा उसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। मेटेलिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि एकदम फर्स्ट में हाइड्रोजन लिथियम सोडियम वाला जो फर्स्ट ग्रुप आपको पीरियोडिक टेबल में नज़र आता है, तो वो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले जो होंगे वह स्ट्रॉन्ग मेटल होंगे, और उसके बाद आगे की तरफ जाते जाएंगे आप जिगजैग लाइन आने तक, वहाँ से नॉन मेटल शुरू होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मेटल से मेटेलिक प्रॉपर्टी कम 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 होना शुरू हो जाएगी। पहले पीरियड में सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल, दूसरे पहले ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में थोड़ा कम, करते करते मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होती जाएगी। मेटेलिक प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हम लोग कह सकते हैं, ये कम होती जाएगी। और उसके बाद नॉन मेटल होंगे, पहले वीक नॉन मेटल आएंगे सबसे लास्ट 17 ग्रुप में, जहाँ पर हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल हैं। सबसे लास्ट में जो रहेगा हीलियम, नियॉन, एरागॉन वाला ग्रुप, वो ग्रुप जो है तो ज़ीरो ग्रुप है, मेटल्स नॉन मेटल्स में इनका जिक्र नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मेटल, फिर उससे वीक मेटल, फिर ज़ीरो ग्रुप तक पहुँच जाते हैं। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इस तरह से एक पीरियोडिक टेबल में बदलती जाएगी। आगे चलते हैं, उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स में तीसरा है ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। बहुत मुख्तसरन आपको मालूमात दी गई। हैलोजन फैमिली का मतलब 17 ग्रुप जो है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं, इनको हम हैलोजन कहते हैं। यहाँ पे अ ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व इन देयर फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप, मतलब एक ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर आप जाए तो इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल स्टेट्स जो हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली होती दिखाई देगी। तब्दीली क्या होगी, तो शुरू के जो ऊपर से दो एलिमेंट हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैसियस फॉर्म में है। बीच में आइए ब्रोमीन, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। नीचे आ जाइए आयोडीन, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इस तरह से जो है तो हमारा ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। खुदा हाफ़िज़।